सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक लंबे अंतराल के बाद अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत के अगले भाग में लिवा जा रहा हूँ। इसके मैंने सीरीज के 15 प्रश्न हल कर दिए हैं। अब यह 16वां प्रश्न जो था, जो मैंने इस्लामिक विद्वानों से पूछा है, उसका जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, तो वह मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। हमारा प्रश्न था, वाई अल्लाह नीड्स मोहम्मद एज ए विटनेस फॉर द वर्क्स डन बाय ह्यूमंस फॉर डिसाइडिंग देयर प्लेसेस इन हेल और हेवन। अर्थात अल्लाह को मोहम्मद की क्या आवश्यकता है गवाह के रूप में, यह फैसला करने के लिए कि कौन आदमी कैसा काम किया है, ताकि उसे स्वर्ग या नरक दिया जा सके। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, हाउ मोहम्मद कुड बी ए ट्रू विटनेस फॉर ऑल ह्यूमंस बॉर्न बिफोर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद। अर्थात मोहम्मद कैसे एक सच्चे गवाह हो सकते हैं उन सभी आदमियों के लिए जो मोहम्मद के पहले जन्मे थे और मोहम्मद के बाद जन्मे थे, यहाँ तक कि मोहम्मद के समय के भी थे लेकिन उनके संपर्क में नहीं थे, या संपर्क में भी थे तो मोहम्मद कैसे वो करेंगे। खैर, प्रश्न अगला देखिए। इसी प्रश्न का अगला भाग है, नो वन कैन ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ह्यूमंस ऑफ ऑल टाइम्स, हाउ मोहम्मद ऑब्जर्व्ड। कोई भी व्यक्ति सभी व्यक्तियों की गतिविधि को हर समय के लिए, जितने मनुष्य हुए हैं, उसको नहीं देख सकता, तो मोहम्मद ने कैसे देखा। तो यह जो हमारा प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके भावार्थ को सुन चुके होंगे। अब मैं इस प्रश्न के उत्तर पर आऊँ, उसके पहले मैं उन विद्वान का, जो इस्लामिक स्कॉलर है, उनका मैं उत्तर आपको सुना देता हूँ। जो उनके स्वर्गवास के बाद पैदा हुए, कोई भी तमाम इंसानों की तमाम एक्टिविटीज हर समय देख ही नहीं सकता, तो फिर मोहम्मद ने कैसे देखा। अब ये वो कह सकता है जो मोहम्मद को आम इंसान समझ रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही रोचक प्रश्न है और इसका उत्तर आपको वेद और उपनिषद में ही मिलेगा। मैंने आपको बताया कि कैसे निराकार ने साकार ताकत क्रिएट की, जिसको इंग्लिश में मैनिफेस्ट सेल्फ कहा गया। उपनिषद के अनुसार देन ही क्रिएटेड द सेल्फ और द सेल्फ वेंट अबाउट वर्शिपिंग। मैनिफेस्ट सेल्फ ने चाहा कि उसकी इबादत करने वाले अधिक हों, तो उसको आगे की क्रिएशन का जिम्मेदार बना दिया गया। सबसे पहले ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा शक्ति या नूरानी रूह क्रिएट हुई, जो पूरी तरह पांच तत्वों से बनी थी, और उसी समय मैटेरियल तत्वों से तमसिक शक्ति या जुल्मत भी क्रिएट हुई। इससे आगे दो प्रकार का क्रिएशन हुआ, एक तो एंजल्स या फरिश्ते जो रोबोट की तरह हैं और बस वो करते हैं जो करने का उनको हुक्म दिया गया है, और एक इंसान जिसको नूर और जुल्मत की दो शक्तियों के बीच रखा गया और उसको अक्ल की शक्ति दी गई कि वो उसका प्रयोग करके सत्य मार्ग की पहचान कर सके और उस पर चल सके। ब्रह्मा की एक दिव्य आत्मा शक्ति से 6 देवता और एक देवी क्रिएट हुए, जिनका काम हर समय में मनुष्य को सत्य मार्ग की ओर लाना और एक खुदा की इबादत और पूजा की ओर लाना था। पर दूसरी ओर जुल्मत का काम उस मार्ग से इंसान को भ्रष्ट करना था। बृहदारण्यक उपनिषद ये भी कहता है कि असुरों को यानी तमसिक ताकतों को एकदम विपरीत डॉक्ट्रिन बताया गया ताकि देवताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नूरानी ताकतों का काम गाइड करना था, जबकि जुल्मत का काम पथभ्रष्ट करना है। फिर जब अंतिम फैसला करने का समय होगा कि किसके कर्म कैसे हैं, तो किसको बुलाया जाएगा गवाह के रूप में? उसी को तो बुलाया जाएगा
निराकार की पूजा और इबादत की ओर लाना। और आगे समझना हो तो मेरे लेक्चर्स ऋग्वेद किस काम के यदि देवताओं को ना पहचाना, और एक और लेक्चर खुतबा अल बयान की हकीकत, और 24 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर नूर रूह पंजतन अहलुल बैत का राज सुन सकते हैं। जो 7 दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई थी उनमें सर्वश्रेष्ठ इंद्र और रुद्र हैं। इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है। ये और बात है कि जुल्मत ने ऐसी ऐसी कहानियां कर कर किताबों में डाल दी कि हम इन देवताओं के असली रोल और रुतबे से अनदेखे हैं। बाइबल भी साफ शब्दों में 7 स्पिरिट्स की बात कर रही है जो खुदा के सिंहासन के इर्द गिर्द बैठी हैं और जिनको जमीन पर भेजा गया गाइडेंस के लिए। मैंने वेद और उपनिषद से साबित किया है कि ये देवता और देवी विभिन्न क्षेत्रों में मानव शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करके गाइडेंस का काम कर रहे थे, और एक समय आना था जब ये सब की सब नूरानी आत्माएं एक ही स्थान पर और एक के बाद एक मानव शरीर में अवतरित होना थी। मैंने दिखाया है कि इंद्रदेव नाम की दिव्य आत्मा जब अवतरित हुई तो उसका नाम मोहम्मद था। प्रॉफिट मोहम्मद के नूरानी रोल का उल्लेख मुसलमानों की किताबों में भरा पड़ा है, पर कुछ मुसलमान मानते हैं, अनेक नहीं। असलियत में तो वेद और उपनिषद के बिना कुरान में कही गई बहुत सारी बातों को समझा ही नहीं जा सकता। गवाह के लिए उसको ही तो बुलाया जाएगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है। मैनिफेस्ट सेल्फ की ख्वाहिश थी कि ब्राह्मण की पूजा और इबादत करने वाले अधिक हों, और इसके लिए उसने मनुष्य के क्रिएशन से पहले देवताओं को इसीलिए बनाया कि वो जुल्मत के वर्गलाने की कोशिशों के सामने सत्य मार्ग की ओर मनुष्य को लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिर गवाह के रूप में उसी को तो बुलाया जाएगा जिसको जिम्मेदारी दी गई हो। मैनिफेस्ट सेल्फ की देखरेख में यही दिव्य आत्माएं फैसला करेंगी कि किसको मोक्ष मिलना है, किसे स्वर्ग में जाना है, किसे नरक में। और कुरान स्वयं कह रहा है कि अल्लाह जज नहीं होगा, बल्कि अल्लाह जजों का जज होगा। मैं आपको छंदोग्या उपनिषद से भी दिखाता आ रहा हूँ कि जो स्वर्ग के उन 5 गेट कीपर्स की, द्वारपालों की बात कर रहा है जिसके बिना स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं है। इन 5 द्वारपालों को मुसलमान पंजतन या 5 शरीर के नाम से जानते हैं, और इनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान मोहम्मद का है। बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है और अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हैं। गुरुजी पूछ रहे हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने धारा प्रवाह किस तरह से, प्रश्न कहाँ है और उत्तर इनका कहाँ है। करीब करीब अधिकतर जो भी प्रश्न पूछे हैं तो ये उत्तर ही उटपटांग देते हैं। प्रश्न कुरान से पूछा गया है और रेफरेंस ये वेद का दे रहे हैं। अरे भाई, जब आप वेद को इतना मानते ही है, जब वेद का ही रेफरेंस दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि वेद के बिना कुरान को नहीं समझा जा सकता, तो फिर कुरान को रखने की जरूरत क्या है? समझने का सब सिर्फ वेद में ही तो है समझने का। कुरान में समझने की जैसी कोई बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझा सकता। खैर, प्रश्न पर आते हैं। अब ये जो पहला हमारा प्रश्न का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने पूछा था कि अल्लाह को मोहम्मद को गवाह बनाने की आवश्यकता ही क्या है, उसे ज़रूरत क्या है? जब अल्लाह को आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो है सब कुछ जानता है, तो फिर गवाही किस लिए? ये गवाही वाले सिस्टम जैसे कोर्ट कचहरी होती है जिसमें कि जज नहीं जानता रहता है कि ये इसने क्या क्या जुर्म किए हैं, कैसे किए हैं, तो गवाही खोजता रहता है जिसके आधार पर वह निर्णय देता है। अल्लाह को भी ये कह रहे हैं जजों का जज है, तो वह भी अगर वैसे ही जज है फिर उसमें और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर रह गया? जब आप सर्वज्ञ कह रहे हैं तो उसे किसी प्रकार के कोई गवाह की कौन आवश्यकता है? वो तो खुद जानता है कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर उसे किसी प्रकार की गवाह की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें मोहम्मद जो है निरर्थक मोहम्मद का प्रवेश है। दूसरी बात, प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है कि मोहम्मद जो है वो कैसे गवाह हो सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के कर्म का सदैव कोई दूसरा व्यक्ति गवाह नहीं हो सकता है, और यहाँ तो सभी व्यक्ति के कर्मों का गवाह उसको होना है, और सिर्फ अपने समय में नहीं बल्कि जो उनके पहले जन्मे थे उनके कर्मों का, और उनके बाद जो जन्मेंगे उनके कर्मों का, और दुनिया के सभी क्षेत्रों में, जो कि संभव ही नहीं है। मोहम्मद क्या किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं हो सकता है किसी सारे कर्मों का। मोहम्मद को खुद ही नहीं पता था अपने समय में, मोहम्मद को विष दिया गया, उसको स्वयं ही पता नहीं चला कि मुझे विष दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि फिर उसको सब पता है। कैसे पता हुआ उसको? जब उसके समय में ही उसके साथ खुद धोखाधड़ी हुई, कितनी बार धोखाधड़ी हुई, कितने बार भागना पड़ा,
छिपना पड़ा, कितने बार उसको पता नहीं है, जाके पता करो किसने मेरे बारे में लिखा है यह। तो पता चला कि इसने लिखा है, तो जाओ उसको कौन मारेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है। और यहाँ पर ये सज्जन दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद को तो सब पता है। अपने समय में उनके खिलाफ में शत्रु क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, वही नहीं पता। उनके औरतें क्या कर रही हैं उस विषय में ही उनको कुछ भ्रांति थी, खुद नहीं जानते थे कि क्या कर रही हैं, कौन किसके साथ कैसा संबंध बना रही है। वे खुद जहां जा रहे हैं वहां पर कई जगह वो खुद पकड़ लिए गए, गलत संबंध बनाते ही वे स्वयं पकड़ लिए गए, उनको खुद ही पता नहीं था कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा। तो फिर यह झूठा दावा, सिर्फ झूठ बोलना और झूठ परोसना, यही है इस्लाम का इतिहास। सच्चाई से रूबरू नहीं है। अब बातें हैं बात इसके बाद की कि कह रहे हैं कि जो है वेद को जो है वो और वेद और उपनिषद और गीता के माध्यम से कुरान को समझेंगे। ये क्या बेहूदगी है। मैंने पूछा है उससे, और आपका मोहम्मद जो है उसको कुरान से मतलब है। कुरान में आप दिखला दीजिए कहीं पर, कुरान में एक जगह भी कहीं मोक्ष की कोई बात नहीं है। कुरान में एक जगह भी यह नहीं लिखा हुआ है कि मोहम्मद सब जानते थे। एक जगह भी नहीं है कि मोहम्मद सर्वज्ञाता है। यह तो अल्लाह के विषय में एक सर्वज्ञाता है। फिर मोहम्मद जब जानता नहीं तो गवाही कैसे देगा। खुद कुरान में नहीं लिखा हुआ है, खुद हदीस में नहीं बताया, खुद मोहम्मद ने कभी दावा नहीं किया कि मैं सब जानता हूँ। और ये जो है ये कह रहे हैं कि वे सब जान रहे हैं। जब स्वयं मोहम्मद ने नहीं कहा कि मैं सब जानता हूँ, जब कुरान नहीं कह रहा, हदीस नहीं कह रहा, नहीं तो रेफरेंस दें, आप बताएं कि कहाँ कुरान में कहा गया है कि मोहम्मद सब जानते हैं, अब तक जितने लोग जन्मे हैं और अभी जितने हैं और आगे जितने होंगे। तो ऐसी बातें जो है बच्चों वाली बातें, हंसी की बातें हैं। अब इसके बाद जो है फिर कह रहे हैं कि वो जो है इंद्र के अवतार हैं। इस्लाम तो अवतार ही नहीं मानता, फिर वे इंद्र के अवतार कहाँ से हो गए। तो इस्लाम विरुद्ध बातें बोल रहे हैं इस्लामिक विद्वान होकर के। अब इसके बाद चलिए मैं उन्हीं की एक बात मान लेता हूँ यार, हंसी वाली, कि इंद्र के अवतार हैं। तो जो स्वयं इंद्र भी थे वे सभी आदमी के कर्मों को नहीं जानते थे। इंद्र भी नहीं जानते थे। इंद्र को तो स्वयं पूछना पड़ता था अपने देवगुरु से, बृहस्पति से, कई बातों को। इंद्र का लड़का खुद फंस गया था, जयंत। तो इंद्र छुड़ाने के लिए बहुत परिश्रम करने लगे। तो इंद्र जो है वे स्वयं ही सबके कर्मों के विषय में नहीं जानते हैं। तो अब वो है इंद्र का जो अवतार है मोहम्मद, जो कि है नहीं। कहीं हदीस में लिखा हुआ दिखा दें, कहीं कुरान में बता दें कि इंद्र का जो अवतार है यह। इंद्र के विषय में तो वे जानते भी नहीं थे कि इंद्र कौन है, कहीं जिक्र नहीं है। तो जबरदस्ती यहाँ के हिंदुओं को बरगलाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं ये सब। नहीं तो वो रेफरेंस देकर दिखलाते हैं ना कि यहाँ पर इंद्र का जिक्र है, इंद्र के ये अवतार हैं। इस्लाम तो अवतारवाद को मानता ही नहीं। फिर मोहम्मद कैसे अवतार? मोहम्मद ने कभी कहा कि मैं इंद्र का अवतार हूं? ये उनको अवतार बना रहे हैं। तो जब इंद्र खुद जब है, इंद्र का भी जो रेफरेंस है हिंदू धर्म शास्त्रों में, उसमें यह नहीं है कि वे सबके ज्ञाता थे और सब जानते थे, न सिद्ध होता है उनके बयानों से, न उन्होंने कभी दावा किया। तो उनके जो अवतार मोहम्मद ही हो गए, तो ये कैसे हो गए अवतार के रूप में सर्वज्ञाता? जो अल्पज्ञ इंद्र के जो अवतार हुए तो वे भी अल्पज्ञ ही तो होंगे, वे सर्वज्ञ कहाँ होंगे? और मोहम्मद की जीवनी से भी तो प्रतीत ऐसा ही होता है कि वे तो जब जो है पढ़े लिखे तक नहीं थे, भाषा भी नहीं जानते थे। तो आप कह रहे हैं सर्वज्ञ थे। जो भाषा भी नहीं जानता हो, जो अरबी जिस जगह रह रहा है वो अरबी भाषा भी नहीं लिखने जानता है, उसको सर्वज्ञ आप बता रहे हो। अन्य भाषाओं की तो बात छोड़ दो, क्या वो संस्कृत जानते थे? क्या इंग्लिश जानते थे? क्या लैटिन जानते थे? ग्रीक जानते थे? क्या जानते थे वे? क्या न साइंस जानते थे, न मैथमेटिक्स जानते थे? क्या जानते थे वे? और आप कह रहे हो सर्वज्ञाता। सबके कर्मों को जान रहा है। एक मैथमेटिशियन के कर्मों को जान रहा है कि मैथमेटिशियन कैसे जो है वो गणित बना रहा है।
कैसे सरफेस एरिया निकाल रहा है, कैसे सूरज और पृथ्वी की दूरी तय कर रहा है। क्या कोई फार्मूला जानते थे ये? अरे सबके कर्मों को जानते थे। तो ये जो है ये बिल्कुल ही बचकाने वाली बातें हैं। जो यह दावा करे कि मैं सबके कर्मों को जानता हूं, फिर गवाही दूंगा। अरे जब आप कुछ भी नहीं जानते हो, सबके कर्मों की तो बात छोड़ दो, आप कुछ नहीं जानते हो। और उसके बाद फिर जब इंद्र का वो अवतार बता दिए ले दे के सब कुछ जो है डुबो दिए। अब इसके बाद यह कह रहे हैं कि हमारे लेक्चर से समझिए। क्या आपका लेक्चर होगा? आपका लेक्चर इसी तरह से झूठ भरा लेक्चर होगा। आप सनातन धर्म स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म हो गई। छोड़ो इस्लाम का दामन। इस्लाम में रहने से क्या फायदा जब वहाँ झूठ फैलाया जा रहा है? तो खाली झूठ है, मक्कारी है, धोखेबाजी है। एक भी बात सच्ची सिद्ध कोई नहीं करके दिखा सकता इस्लाम का। यही तो मैंने इतने सारे प्रश्न किए हैं आज तक, और एक का भी उत्तर सटीक नहीं दे पाए। हर उत्तर को झूठ, हर उत्तर में झूठ भरे बता रहे हैं कि अब वो गीता और उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का वर्णन करके वो बताना चाह रहे। छांदोग्य उपनिषद को क्या मतलब है मोहम्मद से? छांदोग्य उपनिषद तो आत्मज्ञान, आत्म तत्व का विवेचन करता है। तो आप जो है उसकी बात कर रहे हैं मोहम्मद की, कि मोहम्मद ने का रेफरेंस है उसमें, इंद्र के वे अवतार हो गए, और कह रहे हैं कि अब मोहम्मद को आप साधारण इंसान समझ रहे हैं। बिल्कुल समझूंगा, बल्कि साधारण इंसान से भी कम ज्ञान था। आप समझते होंगे कि बहुत साधारण इंसान नहीं थे, लेकिन उस प्रमाणित तो नहीं होता ना ऐसा। आप चूंकि अंधे हो चुके हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग अंधे हैं। आपका दिमाग कब्जा कर लिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सबका दिमाग कब्जा कर दिया गया। कि आप कह देंगे साधारण इंसान नहीं थे तो मैं भी मान लूंगा साधारण इंसान नहीं थे। आप कह देंगे सर्वज्ञाता थे तो मैं भी मान लूंगा सर्वज्ञाता थे। कैसे मान लूंगा? कैसे कोई मान लेगा? सर्वज्ञाता सिद्ध भी तो होना चाहिए। सिद्ध तो हो रहा है कि ये तो महान अल्पज्ञ है, या तो भाषा भी नहीं जानता। आप सर्वज्ञाता बता रहे हैं उससे। कोई भी भाषा नहीं जानता हुआ, ना मैथमेटिक्स जानता, ना भूगोल जानता, ना फिजिक्स जानता, ना केमिस्ट्री जानता, ना हिस्ट्री जानता, ना इकोनॉमिक्स जानता। आप कह रहे हैं सर्वज्ञाता, फिर कह रहे सबके कर्मों का ही जानता। वो क्या जानता था? कोई ग्रंथ उसने लिखा? सिर्फ ये एक दो बात कहने से कि वो अल्लाह है, एक है, सब उसकी पूजा करो वही सब देगा, इससे सर्वज्ञाता हो गया? सबके कर्मों का जान गया हिसाब? तो इस तरह की झूठी बातें फैलाने से बचना चाहिए। और यदि अपने को स्कॉलर और विद्वान कहते हैं तो आपके दिमाग से जो भी बातें निकलती हैं, मुंह से निकलती हैं, तो आपसे ये जाहिर होना चाहिए कि वास्तव में ये व्यक्ति नॉलेजेबल पर्सन है, वास्तव में ये रीजनिंग की बात कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि कौन सा इफेक्ट है। मोहम्मद को सर्वज्ञाता बता रहे हैं और उसका अवतार बता रहे हैं, इंद्र का अवतार बता रहे हैं। इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है, बात सही है, कहा गया है देवताओं का राजा, निश्चित ही कहा गया। लेकिन यहाँ पर मीनिंग दूसरा है। देवता का अर्थ जो है कोई व्यक्ति नहीं है। देवता का अर्थ होता है सारे जितनी दिव्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, जो कि ऐसे अभी आपको प्रकट रूप में दिखती हैं, लेकिन वो वास्तव में वैसे नहीं है। जो दिव्य किरणें हैं, जो परम ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ये सब दिव्यताएं हैं। तो जो परब्रह्म परमेश्वर थे, उनके ही ये सब गुणवाचक शब्द हैं। तो परमात्मा का जो ऐश्वर्यवान माना गया है, तो वह ऐश्वर्य का प्रतीक है इंद्र। इंद्र का मतलब ऐश्वर्यवान, इंद्र का मतलब वह जो जितनी भी दिव्यताएं हैं उसमें श्रेष्ठ हो, उन सबको गाइड करता हो, उन सबको प्रेरित करता हो, उन सबको रेगुलेट करता हो। तो वह कोई व्यक्तिवाचक चीज नहीं है जो आप उसको व्यक्तिवाचक में ले आए।
देवता कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, वह तो देवता का जो चित्रीकरण किया गया है, क्योंकि देवता को अगर एक चित्रकार को दिखलाना है कि देवता है तो वो कैसे दिखाएगा, इसलिए उसने एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया ताकि लोग समझ सकें। साहित्यकार ने उसके ऐसे वर्णन किए ताकि लोग उसे समझ सकें, न कि वह ऐसा कोई पर्सनालिटी था। तो हमें समझना पड़ेगा जितने भी देवता हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, इन सब के विषय में जो है बातें हैं, तो वह जो परमात्मा के गुणवाचक हैं। तो वेद और उपनिषद की बात करते हैं तो वेद को पहले समझ लीजिए कि कोई वेद जो है वो कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, और वेद में कोई व्यक्तिवाचक चीज नहीं है। वेद के मंत्र की जो ऋचाएं हैं वो ईश्वर को ही प्रकट करने के लिए है, ईश्वर के सारे गुणों को प्रकट करने के लिए है। तो वेद का अगर रेफरेंस देते हैं तो वेद के निहितार्थ को भी समझना पड़ेगा, मंत्र को समझना पड़ेगा। किसी का झूठा सच्चा अनुवाद पढ़ लेने से, डिस्टॉर्टेड आपने कहीं ट्रांसलेशन पढ़ लिया और उससे लगे भांजने, तो वैसे नहीं होता है। वेद को मोहम्मद से जोड़ना बिल्कुल निहायत मूर्खता है और कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न में बहुत हंसी भी आ रही है, आप लोग को भी आ रही होगी कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और ये महाशय कहाँ उत्तर दे रहे हैं। और फिर यह उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे लोग मान लें इस बात को, और दूसरे लोग जो हैं सही नहीं हैं जो नहीं मानते हैं, दूसरे लोग समझे नहीं हैं। समझने लायक बात भी तो होनी चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट साइंस की बात कर रहे हैं तो तर्क बुद्धि पर सब चीज कसी जाएगी। अब वो अंध युग नहीं रह गया, अज्ञानता वाला युग नहीं रह गया है। इस विज्ञान के युग में मोहम्मद खारिज। ओ